तो मेरे प्यारे छात्र छात्राएं, तो कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसपे हम लोगों ने क्षितिज के ऊपर कंप्लीट एक एमसीक्यू का कंप्लीट वीडियो बनाया था, जिसमें आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया था। जिसमें आप लोगों का जो 18 फरवरी को जो एग्ज़ाम होगा, जिसमें कृतिका और क्षितिज दोनों से सवाल पूछे जाएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव मार्क्स करीब 30 होंगे। ठीक है, 30 मार्क्स की जो कि होंगे। 30 में 30 लाने के लिए आप लोगों को गंभीर अध्ययन करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोगों ने टोटल चैप्टर वाइज हम लोगों ने एमसीक्यू को खंगाल के निकाला है आप सभी के लिए। ठीक है, तो पिछला वीडियो को आप लोगों ने देखा ही था, नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कृतिका के जो 5 चैप्टर हैं सभी से एमसीक्यू निकालेंगे, ताकि कोई भी एमसीक्यू आप लोगों का छूटे नहीं। हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हम लोग आ चुके हैं अपने पीडीएफ में, और सबसे फर्स्ट जो लेटर है वो माता का आंचल। ठीक है, माता का आंचल है। और अगर आप लोग क्या कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो दूंगा, जिसमें मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा कि कौन से सवाल कितने इम्पोर्टेंट हैं सब्जेक्टिव में। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में कितने इम्पोर्टेंट है, आएंगे कि नहीं आएंगे, उस पर कंप्लीट चर्चा करेंगे अगर आप लोग चाहें तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं, जो कि माता का आंचल से है। तो स्टार्ट करते हैं। शिव पूजन सहाय। ठीक है, शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, तो मतलब कब हुआ था, तो 1893 में हुआ था सहाय। ठीक है, शिव पूजन सहाय का जन्म। दूसरा जो क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय की रचना किस नाम से और कितने खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, कितने खंडों में प्रकाशित है, तो आंसर शिव पूजन सहाय की रचना शिव पूजन रचनावली नाम के 4 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, मतलब 4 खंडों में छपी है, 4 अलग अलग खंडों में। और नाम जो मैंने बोला शिव पूजन रचनावली। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए। बोधकर का क्या अर्थ है। बोधकर का अर्थ सराबोर कर देना। ठीक है, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वर्षा से बचने के लिए बच्चों ने क्या किया। वर्षा से बचने के लिए बच्चों ने पेड़ के जड़ से चिपक कर बैठ गए। ठीक है, बच्चों ने क्या किया, वर्षा से बचने के लिए पेड़ों से चिपक कर बैठ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखिए, आप लोग पढ़िए। लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे। लेखक के पिताजी उन्हें एक फूल की कटोरी में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। उतान उतान शब्द का क्या अर्थ है। उतान शब्द का अर्थ है पीठ के बल लेटना। शिवपूजन सहाय संपादित 2 पत्रिकाओं के नाम लिखें। बादल और जागरण। बचपन में लेखक पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलते थे। बचपन में लेखक पिताजी के साथ कुश्ती का खेल खेला करते थे। लेखक के बचपन का नाम क्या था। लेखक के बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मकई के खेत में किसका झुंड चर रहा था। तो चिड़ियों का, गायों का, भेड़ों का, बकरियों का। तो चिड़ियों का झुंड जो कि वहां पर चर रहा था, यानी कि खाना खा रहा था। नंबर 3, ठोर शब्द का क्या अर्थ है। ठोर शब्द का क्या अर्थ है। ठहरना, स्थान, आकाश, दौड़ना। तो इसका राइट आंसर स्थान हो जाएगा, ठोर। नंबर 4 का क्वेश्चन, बचपन में लेखक किसका तिलक लगाता था। चंदन का, गोरस का, भूभत का, या फिर रोली का। तो भूभत का जो कि तिलक लगाया करते थे लेखक। यहीं पर क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि भूभत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे। तो लेखक बम बम भोले बन जाते थे, मतलब बम भोले, या मतलब बम भोला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग की स्क्रीन में, चिरोरी करना का क्या अर्थ है। चिरोरी करना का अर्थ चोरी करना, चिढ़ाना, नकल करना, विनती करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनती करना, चिरोरी करना का मतलब। 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए। बुढ़ापा बेईमान मांगे करेला का चोखा, कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया। तो इसका राइट आंसर मूसन तिवारी को। मूसन तिवारी को चिढ़ा रहे थे बच्चे, क्या कहकर कि बुढ़वा बेईमान मांगे केरला का झोर। ठीक है, करेला का झोर।
या करेले का चोखा, ठीक है, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि देखिए यहाँ पर, अमोल किसे कहते हैं? तो अमोल जो कि हो गया आम का उगता हुआ पौधा, ठीक है, आम का उगता हुआ पौधा। दूसरे क्वेश्चन में, माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया? तो पिसी हुई हल्दी लगाया, ठीक है, घावों पर। और जाहिर सी बात है, पिसी हुई हल्दी से मतलब जल्दी ठीक होता है घाव। इसका आंसर आप लोग कर ही लीजिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए कि भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते हैं? तो अपनी माता को देखकर, अपने पिता को देखकर, अपने भाइयों को देखकर, या फिर खेल के साथियों को देखकर? तो ये हो जाएगा अपने खेल के साथियों को देखकर भोलानाथ जो कि सिसकना भूल जाते थे। और हम लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। और अब बढ़ेंगे हम लोग जॉर्ज पंचम की नाक के चैप्टर की ओर, ठीक है। जॉर्ज पंचम के नाक के चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू हैं सभी को तुरंत हल करेंगे। इसके लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक हैं कमलेश्वर। सबसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की नाक के पाठ के लेखक कौन है? जो मैंने अभी आप लोग को बोला, कमलेश्वर, ठीक है। वही बात की जाए कि कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था, तो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कमलेश्वर का जन्म, ठीक है, 1932 को कमलेश्वर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए, सभापति ने नाक का हल ढूंढने के लिए किसको बुलाया? कलाकार को बुलाया था, ठीक है, नाक का हल ढूंढने के लिए कलाकार को बुलाया था। जॉर्ज पंचम की नाक कहाँ लगी हुई थी? जॉर्ज पंचम की नाक इंडिया गेट में लगी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इंडिया गेट कहाँ है? आप लोग कमेंट में बताइए, भारत में इंडिया गेट कहाँ है, ठीक है। दिल्ली में है इंडिया गेट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज पंचम की जो नाक है वो कैसा लेख है? ठीक है, वयंगई लेख है, ठीक है। और भारत में आगमन हो रहा था, किसका आगमन हो रहा था? रानी एलिजाबेथ का, ठीक है, एलिजाबेथ। आप लोगों ने सुना होगा, इसकी स्टोरी भी आप लोगों ने सुनी होगी। तो सभापति ने नाक ढूंढने के लिए किसको बुलाया? मूर्तिकार को बुलाया था। कलाकार उसमें था, इसमें मूर्तिकार को बुलाया था। अगर कलाकार रहे तो कलाकार, मूर्तिकार रहे तो मूर्तिकार को मार देना है, ऑप्शन खाली छोड़ना नहीं है। नाक का ना होना का क्या अर्थ है? सम्मान न होना। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में किस पर व्यंग्य किया गया है? सरकारी तंत्र पर। तो ये आपके जो चैप्टर हैं वो समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग साना साना हाथ जोड़ी, जिसके लेखक हैं मधु कांकरिया, ठीक है, मधु कांकरिया की ओर बढ़ेंगे और हल करेंगे सवालों को, जिसमें सारे एमसीक्यू को हम इसमें खंगाल के निकालेंगे ताकि आप लोग का कोई भी सवाल छूटे ना। फर्स्ट क्वेश्चन, साना साना हाथ जोड़ी पाठ डॉट डॉट क्या है? मतलब एक यात्रा वृत्त है, ठीक है, एक यात्रा वृत्त है, क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? तो गंगटोल वर्णन, शहर का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंतोष, ठीक है, गंतोक का क्या अर्थ है? गंगटोक का अर्थ देखिए पहाड़ है, ठीक है, गंगटोक का अर्थ पहाड़। गंगोथ, ठीक है, गंतोक में श्वेत पताकाएं पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती हैं? तो हो जाएगा शोक के अवसर पर, ठीक है, शोक मतलब दुख पीड़ा, उसमें कुछ भी हो तो उसमें इसको फहराया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा? मेहनत बादशाहों का, क्योंकि गंगटोक एक पहाड़ी इलाके में था तो वहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहनती थे, ठीक है, चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहस्यमयी तारों भरी रात, लेखिका के मन में क्या जगा रही थी? तो क्या जगा रही थी? तो सम्मोहन जगा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? किस प्रकार करती है? सौंदर्य में पर्वतों का बर्फ पड़ता है, मतलब सर्दियों में, या फिर गर्मियों में वह बर्फ पिघलती है, या पहाड़ों से निकलने वाला नदियां लोगों की प्यास बुझाती है, या फिर सभी कथन सत्य हैं? इसका आंसर देखिए, सभी कथन सत्य हैं।
प्राकृतिक जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? क्योंकि सभी प्रकार ये सभी की सभी लाइनें सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये वाला। गैंगटॉक नगर किस राज्य की राजधानी है? तो सिक्किम राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी पर है? हिमालय पर्वत की चोटी, कंचनजंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जिन नार्गों की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? जितने नार्गे की जीप में किसकी लगी हुई थी? तो दलाई लामा, दलाई लामा। आप लोग सर्च करके इसका फोटो देख सकते हैं, दलाई लामा का। कवि कवि लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान पर कौन सी हिंदी फिल्म की शूटिंग हुई? तो गाइड गाइड हिंदी मूवी की शूटिंग हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुशगुल शब्द का अर्थ क्या होता है? व्यस्त होता है। साना 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 हाथ जोड़ी का क्या अर्थ है? साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं, जिसका मतलब होता है। नेक्स्ट में यहाँ पर, लेखिका ने युमथांग की यात्रा के दौरान कौन कौन से वृक्ष देखे? तो पाइप और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़, और पाइन पाइन और धूपी। नेक्स्ट में, लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी? लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना एक नेपाली युवती से सीखी थी। नेक्स्ट में, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका कौन थी? तो मधु कांकरिया। मधु कांकरिया की दो रचनाओं के नाम लिखे। तो मधु कांकरिया के दो रचना, सलाम आखिरी और खुले गगन में लाल सितारे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको नोट कर लीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका के ड्राइवर का क्या नाम था? तो जितेन नारगे, जो कि लेखिका के ड्राइवर का नाम था जितेन नारगे। नेक्स्ट, खूब ऊंचाई से शिखर में गिरते फेन उगलते झरने का क्या नाम था? तो सेवन सिस्टर्स। ठीक है, सिस्टर्स वाटरफॉल। 8 नंबर का क्वेश्चन, लेखिका ने बहते हुए झरने को किसका प्रतीक बताया? जीवन के अनंतता का प्रतीक बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका झरने के पास बैठकर क्या सुनाने लगी? लेखिका झरने के पास बैठकर झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनाने लगी। 10 नंबर का क्वेश्चन, चेरवेती चेरवेती का क्या अर्थ है? चेरवेती का अर्थ है चलते रहो चलते रहते चलते रहो चलते रहो चलते रहो, इसका अर्थ है। तो इसमें हम लोग का साना साना हाथ जोड़ी का चैप्टर भी क्लोज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।